सासंगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सासंगत जी, क्रोध से सोचने समझने की शक्ति नष्ट हो जाती है और क्रोध से जीवन भी नष्ट हो जाता है। लेकिन जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वे हैं क्रोध के 2 मिनट। सत्संगत जी, आज की साखी इसी विषय पर आधारित है। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये बहुत ही पसंद आएगी। सत्संगत जी, एक युवक ने विवाह के 2 साल बाद प्रदेश जाकर व्यापार करने की इच्छा अपने पिता से जाहिर की। पिता ने इसकी स्वीकृति भी दे दी और वो अपनी गर्भवती पत्नी को माँ बाप के जिम्मे छोड़कर व्यापार करने चला गया। प्रदेश में मेहनत से बहुत धन कमाया और वो धनी सेठ बन गया। सत्संगत जी, 17 वर्ष धन कमाने में बीत गए तो संतुष्टि हुई और वापस घर लौटने की इच्छा हुई। पत्नी को पत्र लिखकर आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया। उसे जहाज में एक व्यक्ति मिला जो दुखी मन से बैठा था। सेठ ने उसकी उदासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि इस देश में ज्ञान की कोई कद्र नहीं है। मैं यहाँ ज्ञान के सूत्र बेचने आया था, पर कोई लेने को तैयार नहीं है। सेठ ने सोचा, इस देश में मैंने तो बहुत धन कमाया है और ये मेरी कर्म भूमि है, इसका मान रखना चाहिए। उसने ज्ञान के सूत्र खरीदने की इच्छा जताई। उस व्यक्ति ने कहा, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 500 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को सौदा तो महंगा लग रहा था सत्संगत जी, लेकिन कर्म भूमि का मान रखने के लिए 500 स्वर्ण मुद्राएं दे दी। व्यक्ति ने ज्ञान का पहला सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सत्संगत जी, सेठ ने सूत्र अपनी किताब में लिख लिया। कई दिनों की यात्रा के बाद रात के समय सेठ अपने नगर को पहुंचा। उसने सोचा कि इतने सालों बाद घर लौटा हूँ तो क्यों न चुपके से बिना खबर दिए सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे आश्चर्य उपहार दे दूं। संतो जी घर के द्वारपालों को मौन रहने का इशारा करके सीधे अपने पत्नी के कक्ष में गया तो वहाँ का नज़ारा देखकर उसके पाँवों के नीचे की जमीन खिसक गई। पलंग पर उसकी पत्नी के पास एक युवक सोया था। वो अत्यंत क्रोध में सोचने लगा कि मैं परदेश में भी इसकी चिंता करता रहा और ये अन्य पुरुष के साथ है। दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, आज तो दोनों को मार डालूंगा। सत्संगत जी, सेठ ने क्रोध में तलवार निकाल ली। वार करने ही जा रहा था कि उतने में ही उसे 500 स्वर्ण मुद्राओं से प्राप्त ज्ञान सूत्र याद आया कि कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच लेना। वो सोचने के लिए रुका। सत्संगत जी, तलवार पीछे खींची तो एक बर्तन से टकरा गई। बर्तन गिरा तो पत्नी की नींद खुल गई और जैसी ही उसकी नज़र अपने पति पर पड़ी, वो खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। इंतजार में इतने वर्ष कैसे निकले ये मैं ही जानती हूँ। सत्संगत जी, सेठ तो पलंग पर सोए पुरुष को देखकर बहुत ही क्रोध में था। पत्नी ने युवक को उठाने के लिए कहा, बेटा जाग जा, देख तेरे पिता आए हैं। सत्संगत जी, वो युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका, माथे की पगड़ी गिर गई और उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सत्संगत जी, सेठ की पत्नी ने कहा, स्वामी ये आपकी बेटी है, पिता के बिना इसके मान को कोई आँच ना आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान ही पालन पोषण और संस्कार दिए हैं। सत्संगत जी, ये सुनकर सेठ की आंखों में आंसू बह निकली।
अपनी पत्नी और अपनी बेटी को गले लगाकर सोचने लगा कि अगर आज मैंने उस ज्ञान सूत्र को नहीं अपनाया होता तो जल्दबाजी में कितना अनर्थ हो जाता। मेरे ही हाथों मेरे निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। ज्ञान का ये सूत्र उस दिन तो मुझे महंगा लग रहा था, लेकिन ऐसे सूत्र के लिए तो मैं 500 स्वर्ण मुद्राएं बहुत कम हैं। ऐसे सूत्र के लिए तो मैं और भी स्वर्ण मुद्राएं देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि ज्ञान तो अनमोल होता है। सासंगत जी, हमें कुछ भी देखकर सुनकर निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले हमें बहुत ही सोच विचार करनी चाहिए, क्योंकि क्रोध में लिया गया निर्णय हमेशा ही घातक होता है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन को बर्बाद कर देता है। इसीलिए क्रोध में कभी कोई निर्णय ना लें, ज्ञान का उपयोग करें और 2 मिनट सोचें। जिस प्रकार उस सेठ ने अपने ज्ञान मंत्र का उपयोग न किया होता तो आज वो खुद अपने ही परिवार को अपने ही हाथों से बर्बाद कर देता, लेकिन उसने 2 मिनट रुककर अपने ज्ञान मंत्र का उपयोग किया और अपने क्रोध को शांत किया। सासंगत जी, जीवन के 2 मिनट जो दुखों से बचाकर सुख की बरसात कर सकते हैं, वे हैं क्रोध के 2 मिनट। इसलिए क्रोध में कभी निर्णय ना लें। जो भी निर्णय लेना है सोचकर समझकर शांतिपूर्ण निर्णय लें। सासंगत जी, वाणी में कोई त्रुटि हो तो बख्श लेना जी। प्यार से कहना। धन्य निरंकार जी।